इसी तरह बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, हाँ। अब ये करने के बाद आइए अब हम कलाई शक्ति विकासक, हाथों की तरफ सीधा और कलाई को आगे पीछे, ऊपर नीचे, कमर सीधी रहे। हमारी आसन की जो स्थिति है वो सही रहनी चाहिए, पोजीशन हमारा सही रहना चाहिए। योग दर्शन में जो पतंजलि मुनि जी ने लिखा है उसमें कहा आसन क्या है, तो उसमें सूत्र बताया स्थिरम सुखम आसनम, जिस स्थिति में सुखपूर्वक बैठे हो ज्यादा देर, उसको बोलते हैं आसन। एक आसन हमारा सिद्ध होना चाहिए। आइए अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध करके कलाई शक्ति विकासक का दूसरा भाग बहुत सरल करते रहेंगे। एक आसन हमारा सिद्ध होना चाहिए और ये जो आसन है सिद्ध आसन, जो अभी हम बैठे हुए हैं, इस आसन को अगर हम सिद्ध कर लें, और एक आसन कब सिद्ध होता है, कहा गया है कि 3 घंटे 24 मिनट लगातार अगर हम बैठे रहें बिना परेशानी के, ना किसी प्रकार का पैर में कोई दिक्कत ना हो, तो समझ लो वो आसन सिद्ध हो जाता है। और जिसका आसन सिद्ध हो जाता है उसी का अच्छी तरह मेडिटेशन अर्थात ध्यान लगेगा और हर तरीके से हर कुछ होगा। आइए अब हम करेंगे उंगली शक्ति विकासक, करते रहेंगे। उंगलियों को खोलना बंद करना, जो हाथ से कार्य करते हैं उंगलियों में या कलाइयों में दर्द हो जाता है, कोई टाइपिंग का कार्य करता है या वैसे भी हाथ से कोई कार्य करते हैं, तो जल्दी उंगलियां या हमारी कलाइयां थक जाती हैं, तो उनमें जो है ये लाभ होता है। इससे पूरा खिंचाव होता है, कलाई में, उंगली में, पूरे हाथ में, कंधों तक पूरा खिंचाव होता है। देखने में सरल, करने में थोड़ा कठिन, लेकिन लाभ अनेक, लाभ ही लाभ। करते हैं उल्टा, आप आगे आ जाओ। इसी तरह ऊपर की तरफ कान के सीध में, क्योंकि कोई भी आसन कर रहे हैं तो उसका हमें तरीका सही पता होना चाहिए। हाथ कान के सीध में रहेगा इस तरह। शुरू में कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा और धीरे धीरे आप जो है स्वस्थ भी हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। आगे अगर जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ आगे भी रहेंगे, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी और एकदम स्वस्थ रहेंगे। आइए अब हम कंधों का व्यायाम, हाथों को यहाँ पर रखेंगे कंधों पर और पूरा गोल घुमाइए, कोहनी आपस में मिलती जाए
हाँ, आपस में कोहनी मिलती है, करते रहे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही लाभदायक है। क्यों? सर्वाइकल की कोई दवा नहीं है, चाहे कितना भी दवा करें, सिर्फ ऐसे योग के द्वारा ही दूर हो सकता है। और दुनिया में मैं तो एक बात कहता हूं, बीच बीच में साधकों को मैं एक बात कहता हूं कि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिनसे कोई भी बीमारी दुनिया में हो, गारंटी के साथ वो ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए निरंतरता जरूरी है। और मैं समझता हूं कि इतनी गारंटी कोई बड़े से बड़ा जो है एमबीबीएस डॉक्टर छोटी सी बीमारी की भी गारंटी नहीं दे सकता है, बड़ी की तो बहुत बड़ी बात है। उल्टा विपरीत। आज योग पूरे विश्व में छाया हुआ है। हमारी पद्धतियों को, हम अपनी पद्धतियों को हम अपने ही देश में उतना फॉलो नहीं करते हैं जितना जो है बाहर कंट्रीज में योग का प्रचार है। और लोग योग करते हैं, प्रचार यहां ज्यादा है लेकिन यहां इतना करते नहीं। और बाहर देशों में हजारों डॉलर दे करके और वह जो है योग कर रहे हैं। आइए, श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। तो हम अपनी पद्धति को समझें और इससे हम जुड़े। श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। कोई भी योग प्राणायाम करते हैं तो श्वास प्रश्वास का जरूर ध्यान देना है। कब श्वास लेनी है, कब श्वास छोड़नी है। श्वास की प्रक्रिया हमारी सही रहनी चाहिए। ये करने के बाद अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए समझ लीजिए, सर्वप्रथम बीच वाली जो दोनों उंगलियां हैं, मध्यमा उंगली और अनामिका, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, और अंगूठा, अंगुष्ठा, थंब जो है, ये तीनों मिलाएंगे और बाएं से श्वास लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है, राइट नोस्ट्रल से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। और राइट हैंड से ही करना है, लेफ्ट से नहीं करना, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से ही करना है। और जो लेफ्ट हैंड है वो अज्ञान मुद्रा बनाए हुए घुटने पर ही रहेगा। करते रहेंगे। आराम आराम से श्वास लेना है, आराम आराम से छोड़ना है। जितना श्वास लेंगे उसका डबल छोड़ने का अभ्यास करना है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती, उच्च रक्तचाप की या लो ब्लड प्रेशर, उन दोनों में ही लाभदायक। ये मल्टीपल है। के बाद अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए दोनों पैर के जो तलवे हैं आपस में मिला लेंगे, हाथों में ग्रिप बना करके आगे की तरफ रख लेंगे रोकने के लिए। एड़ी को ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाएंगे और घुटने को ऊपर नीचे, कमर सीधी रहेगी। हर आसन में ध्यान देना है, कमर हमारी सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट।
बटरफ्लाई अर्थात तितली आसन करने से इससे हमारे घुटने में आगे दिक्कत नहीं आती, समस्या नहीं आती, घुटना हमारा ठीक रहता है। जंघाओं या हिप्स की या थाइस की उन सब की जो फालतू चर्बी है वह दूर होती है। वेरिकोन से संबंधित या गुदा द्वार से संबंधित, कब्ज से संबंधित, बवासीर से संबंधित हर बीमारियों में ये लाभदायक है। आइए अब श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते हुए, श्वास प्रश्वास का ध्यान देना है। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते। शुरू में कमर उतनी नहीं झुकेगी, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा, वैसे वैसे झुकेगा। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते। इसी तरह अब हम श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए श्वास प्रश्वास का ध्यान देना है, करते रहेंगे जैसे होता है। कोई जितना भी ऊपर जाता है, कोई जरूरी नहीं पूरा ऊपर जाएगा, अभ्यास करते रहेंगे। आइए अब हम पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों को बीच में गैप 1 से 1.5 फुट। दोनों हाथ के जो पंजे हैं वो आगे की तरफ, और अंगूठे को अंदर की तरफ जमीन में लगाने का प्रयास करना है। पैरों के अंगूठे को करते रहेंगे। इससे घुटने से संबंधित परेशानी वह दूर होगी। जो पिंडलियों में जो दर्द होने लगता है या तलुओं में, उन सब में जो है ये लाभदायक है। अभी 5 अप्रैल 2015 में अमर उजाला समाचार पत्र में आया था। करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, दोनों पैर मिलाकर के आगे पीछे। उसमें आया कि पीजीआई चंडीगढ़ में, वहां पर एक डॉक्टरों का, एमबीबीएस एमडी डॉक्टरों का बहुत बड़ा जो है सेमिनार हुआ। और उस सेमिनार में किस पे सेमिनार हो? सिर्फ घुटनों के बारे में, कि घुटने को, दर्द को कैसे ठीक किया जाए। और वहां पर निष्कर्ष निकाला कि जो 3rd स्टेज होते हैं, जिसमें घुटने को कहा जाता है कि इसका जो घुटना रिप्लेस कराना पड़ेगा, अर्थात घुटना चेंज करना पड़ेगा, उस समय भी अगर जो है योग प्राणायाम का सहारा लें, कुछ ऐसे योग प्राणायाम हैं, तो व्यक्ति को उस समय भी वह घुटनों में राहत मिल सकती है। और राहत ही नहीं, वह पहले की तरह अच्छी तरह दौड़ और चल सकता है, जिसको घुटना कह दिया है डॉक्टर ने कि भी ये बदलना पड़ेगा। लेकिन चूंकि डॉक्टर बतलाते नहीं है, अगर वो बताएंगे तो उनकी कमाई कैसे होगी। तो आइए, योग प्राणायाम से हर बीमारियों का निराकरण है। पैरों को उंगलियों को खोलना बंद करना। अब हम दोनों पैरों को मिला करके पूरा गोल घुमाएंगे, लेफ्ट की तरफ से पूरा गोल। ये जो पैर की एक्सरसाइज है, जो योग है, ये आसन
ये शुगर में भी लाभदायक है। एक्यूप्रेशर के अनुसार कुछ ऐसी नसें हमारी जो है वह दबती हैं और उनसे भी दूर होता है। पूरा गोल, इसी तरह उल्टा विपरीत दिशा में पूरा गोल घुमाएंगे। इसी तरह आगे पीछे। एड़ी को ज्यादा से ज्यादा पीछे लगाना है, पीछे पूरा एड़ी